Yes, yes, yes. Save Christian daughters in Pakistan. Yes, yes, yes. Protect Christian daughters in Pakistan. Yes, yes, yes. Save Christian daughters in Pakistan. Yes, yes, yes. Protect Christians in Pakistan. Yes, yes, yes. Protect minorities in Pakistan. Yes, yes, yes. Child marriages, stop, stop, stop. Child marriages, Stop, stop, stop. child marriages in Pakistan. Stop, stop, stop. Forced conversion in Pakistan. Stop, stop, stop. Child marriages in Pakistan. Stop, stop, stop. Forced conversion in Pakistan. Stop, stop, stop. We are not here against the government, but we are here against that law which has been made that mixed marriages can happen in Pakistan. I think that right has to be after 18. So the child after 18 can decide either they want to convert it to any other religion or they are able to marry. They are able to have a burden of marriage. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. तो जब हम दुआ करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी आंखों को इस टीम के लिए खुदा जिन्होंने ये मैनेज किया कि तेरे लोगों को जमा करके तेरे उन मजलूम लोगों के लिए बहन भाइयों को जो तुझ पर ईमान रखते हैं उनके लिए हम खड़े हो सके, यहाँ पर हम बोल सके। तेरा शुक्रिया अदा। कम उम्र में बच्चियों की जो शादियों को जबरदस्ती करवाते हैं, जो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, उनके लिए भी तेरी अकल दिनाई को मांग लेते हैं। Thank you so much today to joining us. This reason he came to this world, that we may have life and life in abundance. We all Christians, believers, with one accord, with one heart, are standing here for them. Like this, you put a heap of fire on their heads. So we are here. Next speaker, I'll call Adan Faraj. We want Justice. We want Justice. We want Justice. नसीब आप सबको सलाम। सबसे पहले तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम सबको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि कानून कोई नहीं ऐसा बना, क्योंकि जो कानून है वो अदालतें नहीं बनाती या फेडरल आईनी अदालतें नहीं बनाती। कानून जो है वो पार्लियामेंट में बनाया जाता है, और कानून जो है वो उसकी तशरीह करते हैं, जो आईनी इदारे हैं वो उसकी तशरीह करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मारिया शहबाज के केस में जो बावजूद इसके कि सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे कि वो माइनर लड़की है, फिर भी उसकी शादी कर दी। तो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि उस फैसले को रिव्यू किया जाए। वो जो फैसला किया गया है वो गलत है, कानून नहीं कोई भी बना। प्लीज इस चीज के लिए मेक श्योर, क्योंकि हमें ही चाहिए कि हम किसी भी ऐसे गलत मैसेज को या रॉन्ग मैसेज को कन्वे होने से पहले रोकें और उसको पहले इन्फॉर्म करें अपने आप को और सबको कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है जिसके बिहाफ पे हमने यहाँ बात करें। तो ये एक सबसे बड़ी एक चीज़ थी। और मैं अपनी स्पीच तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हम सब इस ऐसे आज के इस प्रोग्राम पे जो इकट्ठे हुए हैं, हम ये समझते हैं कि मैं सबसे पहले अपना तारुफ करवाना चाहूँगा कि मेरा नाम अदन फरहाद बख्श है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एप्को ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एप्को ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ये एक अलायंस ऑफ ऑल पाकिस्तानी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस यूके की उनका अलायंस है। तो ये तारुफ करवाने का मेरा मकसद ये था कि हम जब कुछ अर्सा पहले
पार्लियामेंट के अंदर जब हम अपनी कौम की आवाज लेकर जाते थे तो हमें पार्लियामेंटेरियंस ने ये कहा कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आए हो, आपके ये मसाइल हैं, तो आपसे पहले तो 2, 4, 5 और ऑर्गेनाइजेशंस भी आई थी जो इन मसले के ऊपर बात करके गई हैं, तो आप लोग सब इकट्ठे क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, तो आप भी आए हो, तो अभी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द वे हैं जो आके अपने मुद्दे सामने रखेंगे या अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखेंगे। तो हम कंफ्यूज हैं कि आप लोग सब इकट्ठे होंगे क्यों नहीं आते। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए PMRO की जो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन आसिफ मल है, उन्होंने हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये चीज डिस्कस की कि हम चाहते हैं कि यूनिटी की बात की जाए, तो हम क्यों ना यूनाइट हो। आप ये अंदाजा लगाएं कि आज हम अगर सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यूनाइट होकर इकट्ठी हुई हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम कितनी भी आवाजें एज अ इंडिविजुअल, एज अ चर्चेस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इंस्टीट्यूट, सब अपनी अपनी जगह पर अगर आवाज रेज करेंगे तो ये एक इंडिविजुअल की आवाज होगी। सब अपने अपने रास्तों से अगर जा रहे हैं तो वो एक मंजिल तय करना चाहती है, तो क्यों ना एक इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म से हम आवाज करें। क्योंकि जो स्टेट ने हमारा राइट है, जो स्टेट ने हमें मुहैया करना है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जिसके ऊपर हमें साइन करने की जरूरत थी, हमने नहीं किया। तो स्टेट का ये हक है कि वो अपनी माइनॉरिटीज को, अपनी पाकिस्तानी गर्ल्स को और जितने वहां पे बच्चे हैं उनको राइट्स, उनका हक है कि स्टेट हमें दे। तो ये हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि जो स्टेट के पास मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि जब जब पाकिस्तान की स्टेट हमारी आवाजों को नहीं सुनेगी या इस तरह के कई ऐसे डिसीजंस जो लिए जाएंगे जो हमारी बच्चियों के लिए नुकसानदेह होंगे, मारिया शहबाज के लिए जो नुकसानदेह है, हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए भी नुकसानदेह होंगे, तो हम उस वक्त पर इकट्ठे होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सामने आएंगे और बताएंगे सबको कि स्टेट, वी आर हियर टू स्पीक अबाउट द जस्टिस, वी आर हियर टू प्रोटेस्ट फॉर आवर राइट्स, वी आर हियर to speak about our rights for our children, for our daughters, for our minorities, for our churches, for our children. That's the reason why we are here, because we are from Pakistan, but we are Christians from Pakistan. We want the rights for the Pakistani Christians in Pakistan. We want the rights for the minorities in Pakistan. Do we have the rights? No. Do we have the rights? No. We don't have the rights in Pakistan. This is the reason we are living abroad, but we have a heart of Pakistan. You can see, because we are Christians, that's the purpose that we came out from our houses, we came out from our jobs, we came out from our families, we left our children at home. Why? Because we are trying to educate them that little child, we are going out, we are going to protest, we are gathering just to raise the voice for our children of Pakistan. Why? Because the government over there and the state over there, they didn't took the action. And what was the action? Just to give a right to the children. They didn't give the right to the children. That's why the Maria Shehbaz got this issue, and we are here. We want the Pakistani government to review this judgment against Maria Shehbaz. Child marriages in Pakistan. Stop, stop, stop. Child marriage is not accepted. Yes, yes, yes. Child marriage is unacceptable. Yes, yes, yes. Child marriages in Pakistan unacceptable. Yes, yes, yes. Child marriages in Pakistan unacceptable. Yes, yes, yes. Save minorities in Pakistan. Yes, yes, yes. Save minorities in Pakistan. Yes, yes, yes. Forced marriage conversions. Stop, stop, stop. Forced conversions, stop, stop, stop.
forced conversions, child marriages in Pakistan, child marriages in Pakistan, save minorities in Pakistan, save minorities in Pakistan. We want, 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 we want. Stop child marriages in Pakistan. Stop child marriages in Pakistan. Child marriages in Pakistan unacceptable. Child marriages in Pakistan unacceptable. Stop forced conversions in Pakistan. Save minorities in Pakistan. Save minorities in Pakistan. Save Christians in Pakistan. Save Christians in Pakistan. Stop targeting Christian girls in Pakistan. Stop targeting Christian girls in Pakistan. Stop child marriages in Pakistan.